देखो ध्रुव, मैंने जो भी कहा था वो गलत कहा था, वो सब कुछ झूठ था। अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं अपने दिल से बोझ उतारना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ कह दूंगा। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हे भगवान, ये फिर वापस क्यों आ गए? अब क्या नया तमाशा करने वाले हैं ये? बोलिए वीरू भैया। देखो ध्रुव, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पहले कहा था कि राघव और कीर्ति की उन इंटीमेट फोटोज में मेरा कोई हाथ नहीं है। पर सच बात तो यह है कि भले ही मेरा वहां पर डायरेक्ट रोल ना हो, पर मुझे हमेशा से पता था कि मेरी माँ और कीर्ति क्या कर रहे हैं। वो सब एक साजिश थी ताकि राघव पर प्रेशर बनाया जा सके कीर्ति से शादी करने के लिए। मैं अंदर ये सब इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मैं घबरा गया था। मैं डर गया था कि कहीं पापा और बाकी घर वाले मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए। सुना ध्रुव तुमने? मतलब वीरू भैया आप सच में कमाल हो। क्या बात है, अभी अंदर आपने इतनी शिद्दत से इन सब बातों से इनकार कर दिया, और अभी क्या वक्त हुआ है ध्रुव? दिखाना जरा। 25 मिनट में आपके दिल का बोझ इतना बढ़ गया है कि आप अपनी बात से ही मुकर गए। एक सेकंड, मुझे गैस करने दीजिए। रीत और राघव आए थे आपसे मिलने? ये क्या बोल रही हो तुम? देखो, बात को घुमाओ मत। घुमाओ आप मत वीरू भैया। मिलने आए थे कि नहीं? हाँ, आए थे, पर बस ध्रुव मिलने आए थे, और रीत ने आपके दिमाग में पता नहीं क्या भरा जो आप अपनी बात से मुकर गए। वैसे क्या बोला रीत ने? कि वो आपको घर से बाहर निकाल देगी, या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स से आपका नाम हटवा देगी, या फिर ये बोला कि आप पहले की तरह वापस से सड़क पे आ जाओगे? यही सब बातों से डर के आप अपनी बात से पलटे हो? बकवास बंद करो कीर्ति, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए मैं किस तरह से बात करूं आपसे? अभी एक पल पहले ही आप मेरा कैरेक्टर बचाने के लिए साथ खड़े थे, और दूसरे ही पल आपने उसके चीथड़े करके ऐसे हवा में उड़ा दिए, और वो भी उस इंसान के सामने जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और मैं आपकी झूठी बात पर सवाल भी नहीं उठा सकती। आप सच में कमाल हो ध्रुव। तुम्हें पता है, अब ना तो मुझे गुस्सा आ रहा है और ना ही दर्द हो रहा है। मुझे सिर्फ अफसोस हो रहा है खुद पर। अफसोस इस बात का कि मैंने खुद का ही मजाक बना दिया, और बिल्कुल सब्र नहीं बचा मुझ में। तो मैं आज अभी के अभी एक लाइन खींच रही हूं। अगर तुम्हारी बहन हर हद ऐसे ही पार करती रही खुद को सही साबित करने के लिए और मुझको गलत साबित करने के लिए, तो तुम मान लो कि मेरी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं और जंग नहीं लड़ सकती, मैं हार चुकी हूँ। नहीं कीर्ति, तुम इस बार नहीं हारोगी। इस बार हार तीतू को माननी होगी। $75, $76। मैं कहाँ था? मैं भूल गया। तुमने काउंट किया रीत? तुम्हारा क्यों ही ध्यान होगा? तुम्हारे दिमाग में तो वीरू भैया, ध्रुव, कीर्ति यही चल रहे होंगे ना? अच्छा, जैसे आप तो ये सोच ही नहीं रहे ना कि सच बताने के बाद ध्रुव कैसे रिएक्ट करेगा, या वो क्या सोचेगा, है ना? ओके, गिल्टी एज चार्ज्ड। पर ध्रुव का कॉल अभी तक आया क्यों नहीं रीत? अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था, इतनी देर हो गई। हाँ, आ गया ध्रुव का कॉल। रीत, ये गुड न्यूज़ है। मुझे लगता है ध्रुव को रियलाइज हो गया है कि हमारी कोई गलती नहीं है, और उसे कीर्ति का असली चेहरा समझ आ गया है। या उसने मुझे इसलिए कॉल किया हो क्योंकि वो मुझे जादू की छप्पी देना चाहता और वो पूछ रहा हो कि मैं कहाँ हूँ। या वो चाहता हो कि तुम उसके लिए गाजर का हलवा बनाओ। लेकिन रीत, गाजर का हलवा बनेगा तो थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। राघव, गाजर का हलवा इस वक्त? अच्छा ओके, सॉरी, अभी इस पे फोकस हाँ,
हेलो। रीतू, आज तो तूने हद ही पार कर दी। वीरू भैया को ब्लैकमेल की ताकि वो अपना बयान बदल सके। इतना कैसे गिर सकती है तू? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं किसी पीटी रिकॉर्डिंग की तरह साउंड कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं हर बार कीर्ति को चुनूंगा। तुझे जो दिमाग लगाना है लगा ले, जितनी कोशिश करनी है कर ले कीर्ति को मेरी लाइफ से निकालने की, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं उससे ही शादी करूंगा। और आज जब तूने अपनी ईगो का घटिया रूप दिखाया ना, इस बात से तय हो गया कि मैं तेरे ऊपर हमेशा कीर्ति को ही चुनूंगा। रीत, एक आंसू नहीं रोगे तुम। रीत, हमने उसे समझा के देख लिया ना, वो हमारी बातें सुन के भी अनसुनी कर रहा है। हम अपनी जिंदगी के एक खुशहाल पल बर्बाद नहीं करेंगे रीत। उसे बार बार समझाने में हम अपनी जिंदगी जिएंगे, उसे अपनी जीने देंगे। और जब उसके साथ कुछ गलत होगा तो हम दोनों उसके लिए खड़े मिलेंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? ये सब क्या है विक्रांत? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? Of course, I live for these moments. So romantic. मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं नदी। जिस तरह तुम मेरे परिवार में ढल रही हो, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हो, मुझे ये सपना बहुत अच्छा लगने लगा है। बस एक बात का हमेशा याद रखना कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, है ना? हाँ। और हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हो। कभी भी नहीं होगा। और एक और बात, हमारे बीच में कभी कोई नहीं आना चाहिए। कभी भी कोई नहीं आएगा। विक्रांत, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। किस चीज का टाइम चाहिए उन्नति? उस हादसे को भुलाने के लिए? उस हादसे को भुलाने के लिए तुम्हें नई यादें बनानी होंगी। और मैं हूं ना तुम्हारे पास। देखो, जब तक तुम मुझे प्यार करने का मौका नहीं दोगी, मैं अपना प्यार कैसे दिखा पाऊंगा? और तुम्हारे ऐसे पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ना होगा।